हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, ये जो मिश्रण चैप्टर है, ये जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको बताने का मैं अलग ही कोशिश किया हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। और ये जो बेसिक था, इसका मैं 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, ये जो मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर है, इसके 2 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और ये जो है वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस है। पिछले बार जब महिला सुपरवाइज़र का जब एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, फीमेल सुपरवाइज़र का सीजी का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ज़्यादातर लोग उस क्वेश्चन को मुझे लगता है छोड़ कर ही आए होंगे, तो वैसे ही क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सीजी व्यापम हो, सीजीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे बैंकिंग का भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, वो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है। कभी ना कभी यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को हमको एग्ज़ाम में मिलते हैं। ठीक है, तो अगर इस मिक्सचर एलिगेशन वाले चैप्टर का जो पहला और दूसरा वीडियो आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले जाके वो दोनों वीडियोज़ को देखें। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इन वीडियोज़ में कोई मैं कन्वेंशनल मेथड यूज़ नहीं किया हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, शॉर्टकट बनाने का कोशिश किया गया है, इसीलिए मैं ये आपसे आग्रह करूँगा कि पहले जाके वीडियो नंबर 1 और 2 जरूर देख लें। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं और लेट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। और ध्यान से आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, आप नोट डाउन करते चले। और हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस तो कराऊंगा, परंतु साथ ही साथ जिस टाइप का भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँगा, उसके एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ दूंगा, जिसका आपको आंसर कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और उसका आंसर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। कोई डाउट भी है तो वहाँ पे आपका क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो समान क्षमता वाले बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:7 है। यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये इजी टाइप के क्वेश्चन है। और इसका 1 से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 2 बर्तन है। ठीक है, मान लो ये पहला बर्तन है, इस बर्तन के अंदर क्या है, मिल्क और वाटर दोनों है। तो इसमें जो पानी मतलब दूध और पानी है, उसका अनुपात 2:3 है। इसी तरह एक दूसरा भी एक और बर्तन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, समान क्षमता वाला बोला है ना, मतलब ये दोनों जो बर्तन हमारे पास, उसकी कैपेसिटी सेम है, दोनों में बराबर मात्रा में इसमें दूध और पानी का मिश्रण भरा जा सकता है। मतलब कह सकते हो कि दोनों का आयतन बराबर है। तो इसमें भी मिल्क और वाटर भरा हुआ है, तो इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है 3:7 है। इतना है, ये पहला बेसिक मतलब पहला स्टेटमेंट है। फिर क्या किया गया, ये दोनों जो मिश्रण है, ये दोनों को उठा के एक तीसरा वाला जो कंटेनर है, जो बर्तन है, उसमें डाल दिया गया। तो जब ये दोनों बर्तन का जो दूध और पानी का मिश्रण जब इसमें डाला गया, तो बताना है कि यहाँ पर दूध और पानी का जो अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा, हमको ये बताना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरे बर्तन में आपको दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात बताना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिएगा तरीका क्या है। रेशियो मेथड से हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो पहली बार ध्यान से देखेंगे, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इसके बाद होमवर्क भी है उसको भी ट्राई करना है। तो आप जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ उस ऑर्डर में आप लिख लेना। ठीक है, तो पहले मैं मिल्क लिख लेता हूँ, क्योंकि देखिए दूध और पानी का अनुपात दिया है, तो मैं मिल्क एंड वाटर लिख देता हूँ। दूध और पानी भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे लिखें। ये थोड़ा इंग्लिश यहाँ पे मेरे पास जो टैबलेट है उसमें लिखने इजी हो जाता है, इसलिए मैं मिल्क एंड वाटर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो पहला कंटेनर है, ठीक है, पहले कंटेनर में अनुपात क्या है, 2:3 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2:3। ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसको थोड़ा और इधर लिखना था। जो दूसरा कंटेनर है हमारा, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:7 है। ठीक है, ऐसा कुछ। अब ये दोनों को मिलाने के बाद हमको
थर्ड वाला कंटेनर मिलेगा, ठीक है, उसमें कितना होगा हमको वो बताना है। तो मैं यहाँ पे नीचे थर्ड वाला जो हमारा बर्तन है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना, देखिए मिल्क का और वाटर का यहाँ पे दोनों बर्तनों का जो अनुपात है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, एक और यहाँ पे कॉलम बना लीजिए टोटल वाला, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट मात्रा नहीं है कि ये 2 लीटर 3 लीटर ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका यूनिट के रूप में दिया है, ठीक है। ये जो पहला बर्तन है उसमें 2 यूनिट या 2 इकाई दूध है तो उसमें 3 इकाई पानी है, दूसरे में 3 इकाई दूध है तो 7 इकाई पानी है। एग्जैक्ट लीटर नहीं दिया हुआ है कि इतना लीटर है, ठीक है। देखिए मिल्क और वाटर का जो अनुपात है पहले में 2:3 है, तो टोटल कितना इकाई होगा, तो 2 और 3 5, तो यहाँ पे टोटल वाले में यहाँ पे लिख दीजिए 5, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो बर्तन है उसमें 3 और 7 10, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें 10 इकाई मिश्रण है दूसरे बर्तन में और पहले बर्तन में 5 इकाई मिश्रण है। तीसरे वाले के अंदर अभी पता नहीं है, अब तीसरे वाले का ही तो निकालना है, लेकिन कैसे, अब ध्यान से यहाँ पर हमको देखना है। यहाँ पे बोला है कि 2 समान क्षमता वाला, ठीक है, दोनों का, ये दोनों बर्तनों की कैपेसिटी समान है, दोनों की जो धारिता हो गया या आयतन हो गया दोनों बराबर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ये जो टोटल है यही तो हमारा धारिता है या क्षमता की बात कर रहा है कि कितना उसके अंदर मिश्रण आ सकता है। तो इसमें 5 इकाई है, इसमें 10 इकाई है, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है दोनों समान क्षमता वाला है, तो इसको हमको समान बनाना होगा ना, ठीक है। अब इसको समान कैसे बनाया जाए, तो इसको समान बनाने के लिए तो 10 है, इस 5 को 10 कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, सिंपल। तो देखिए ये भी अब 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें 1 का गुणा कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 10 एकम 10 कहने के लिए और समझाने के लिए, और इसमें 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को हम बराबर कर लिए, लेकिन जब हमने यहाँ 2 का गुणा किया तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 1 का गुणा किया, 1 का इसलिए क्योंकि 10 में कोई अंतर नहीं होगा, इसीलिए हमने 1 का कर दिया समझाने के लिए। तो अगर वहाँ 1 का किया तो यहाँ भी 1 का गुणा करिए और फिर यहाँ भी 1 का गुणा करिए। क्लियर है इतना। अब मैं थोड़ा यहाँ पे इंक बदल लेता हूँ अपना, ठीक है। अब देखिए इतना चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, ठीक है। ये 4 इकाई हमारा कितना हो गया, मिल्क में हो गया। वाटर में गए तो 2 तिया 6, ये 6 हो गया। सेकेंड वाले में गए तो 3 एकम 3, ये 3 इकाई हो गया। और इसमें पानी गए तो 7 एकम 7, इतना हो गया। अब देखिए ये दोनों तो हमारा 10-10 बराबर हो ही गया, तो क्योंकि हमको बराबर दोनों में करना ही था, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि दोनों समान क्षमता वाले हैं। अब तीसरा बर्तन, जब ये दोनों बर्तनों का दूध और पानी का मिश्रण को जब इसमें डालेंगे तो ये 10 और ये 10 टोटल 20 हो जाएगा, 20 इकाई हो जाएगा बस। और इस सब को जोड़ेंगे, अगर मिल्क के सामने वाले को 4 और 3 को जोड़ेंगे तो तीसरे बर्तन में 7 इकाई मिल्क हो जाएगा और 6 और 7 13 इकाई क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो ये तो हमारा तरीका है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का। मतलब जो तीसरा कंटेनर है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना मिल गया भाई हमको, 7:13 मिल गया, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसको किसको समझ में आया कमेंट करें, ठीक है। सब लोग कमेंट करें कि किसको किसको ये जो प्रश्न है समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक दूसरा प्रश्न मैं और करा रहा हूँ, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का हमारा कि 2 मिश्र धातु ए और बी है, ठीक है। ए और बी 2 मिश्र धातु हैं जिसमें सोना और तांबे का मिश्रण है, जो मिश्र धातु बना है। और सोना और तांबे का जो पहला मिश्र धातु है, पहले मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है और दूसरे में 7:11 है, ठीक है। अब क्या किया गया, दोनों यदि समान मात्रा में इन दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाकर मिलाते हैं, ठीक है। अब बराबर मात्रा में ले लिया जा रहा है, ठीक है। जो पहला मिश्रण है दूसरा मिश्रण है, दोनों मिश्रण में से बराबर बराबर मात्रा ही लिया जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में सेम कंटेनर था, सेम तरह का बर्तन था, पूरा भरा हुआ, पूरे बर्तन का दोनों मिश्रण को ही डाल दिया गया। मतलब कहने का यही कि दोनों में से बराबर बराबर मात्रा ही लिया गया था, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, इस अनुपात में है, लेकिन दोनों ही मिश्रणों से बराबर बराबर मात्रा में ही धातुओं को पिघलाकर मिलाया जा रहा है। तो मिलाया जाएगा तो एक तीसरी मिश्र धातु सी बनकर तैयार होती है, ठीक है। तो सी में सोने और तांबे का क्या अनुपात है, सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखिए हमारे पास 2 तरह का मिश्र धातु है, ए और बी, ठीक है।
तो इसमें मिश्रण क्या क्या है, सोना है और तांबा है, ठीक है, सोना और तांबा। और यहाँ पे मैं टोटल कुल लिख लेता हूँ। तो जो पहला मिश्र धातु है उसमें 7 और 2 का अनुपात है, तो ये हो गया हमारा 7:2। दूसरे में है 7:11, तो ये हो गया हमारा 7:11, ठीक है। टोटल करेंगे तो 7 और 2 ये 9 हो जाएगा, और ये 11 और 7 18 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जब मिलाया जाएगा ए और बी को, तो एक तीसरी मिश्र धातु सी बन के तैयार होगा। बस यहाँ पे काम खत्म। समान मात्रा में लिया जा रहा है, इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। समान मात्रा में लिया जा रहा है या फिर समान मात्रा के बर्तन में रखा गया, ये चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। देखिए अब ये देखिए, ये दोनों को समान करना होगा। ये 18 है, ये 9 है, तो फिर से इसको हम 2 का गुणा करके हम कर सकते हैं। तो इसमें 2 का गुणा किए तो यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, और ये वाले में भी 2 का गुणा करेंगे। बस काम खत्म। तो ये हमारा 18 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया हमारा, ये 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। ये 7 दूनी 14 और ये 4। बस यहाँ सोना वाला तीसरे में अब जोड़ दीजिए, 14 और 7 21, और ये हो जाएगा 4 और 11 15। 21 और 15 का अनुपात, अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। मतलब जो नया हमारा तीसरा जो मिश्र धातु बन के तैयार हुआ, उसमें सोना और तांबे का अनुपात कितना हो गया, 7:5 हो गया। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो स्लाइड आ रहा है उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क नंबर 1 है, ठीक है। तो जब आप कमेंट करेंगे इसका आंसर, तो होमवर्क नंबर 1, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके आप करेंगे। तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है होमवर्क का। इसका जो है आंसर जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि किसका कितना आ रहा है, ठीक है। और टेलीग्राम में कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मैं वहाँ पे रिप्लाई आपको कर पाऊँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम में जरूर करें। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियोस के सारे इन्फॉर्मेशन वहीं मिल जाता है, और वीडियो के PDF भी साथ ही साथ हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल में जाके मिल जाता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में जाके सर्च करेंगे CGPSC ABCD, तो उसमें लगभग 450 हमारे मेंबर्स हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न भी उसी की तरह है, परंतु वहाँ पे 2 मिश्रण था, तो मैंने और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर 3 अलग अलग बर्तन लिया है, और तीनों बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण लिया है, ठीक है। तो 3 बराबर आयतन वाले हमारे पास बर्तन है, ठीक है, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। किस अनुपात में, तो पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे में 7:3 है, और तीसरे बर्तन में 11:4 अनुपात में मिश्रण भरा हुआ है, ठीक है। तीनों बर्तनों को मिलाकर एक नया बड़े बर्तन में खाली कर देते हैं तीनों मिश्रणों को। अब बताना है कि जो नया बड़ा बर्तन है उसमें दूध और पानी का क्या अनुपात है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। ये पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मिल्क, इधर लिख देता हूँ वाटर, और इधर लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। तो पहला में 3:2, तो 3:2, टोटल कितना होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर गए 7 और 3, 7:3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 और 3 10 इकाई। इसमें गए तो 11 और 4, 11 और 4, तो हो जाएगा 11 और 4 15। अब यहाँ पे तीनों समान, तीनों बराबर आयतन के हैं, तो अब बताइए कि इन तीनों को बराबर कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तीनों को बराबर करने के लिए अब क्या करना होगा कि जो योग आया है टोटल 5 10 15, तो इन 5 10 15 का जो भी यहाँ पे योग आएगा, उन सबको आपको क्या करना है, LCM निकाल देना है, लघुत्तम। तब समझ में आ जाएगा कि नहीं सबको इतना 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 बनाना है। तो 5 10 15 का जब लघुत्तम बनाएंगे तो हमको मिलेगा 30। मतलब कहने का कि इसको भी 30 बना दीजिए, इसको भी 30 और इसको भी 30। अब 30 बनाने के लिए क्या करना होगा वो सोचना होगा। तो देखिए पहले वाले को 30 बनाने के लिए 5 6 का 30, 6 का गुणा करना पड़ेगा तो 30 हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना होगा तो 10 या 30 हो जाएगा। और तीसरे बर्तन वाले में जो टोटल है उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तब देखिए अब तीनों 30 30 हो गया। अब यहाँ पे हमने 30 30 बनाने के लिए 6 3 2 का गुणा किया, इसमें 6 का किया, तो हमको यहाँ भी 6 6 का गुणा करना पड़ेगा। इसको भूलना नहीं है स्टेप्स को, ठीक है।
यहाँ पे 3 का किया तो यहाँ भी 3 और 3 का गुणा करिए। यहाँ पे 2 का गुणा किया हमने तो यहाँ भी 2 और 2 का गुणा करना होगा। ठीक है, अब मैं इंक बदल लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से हम लिख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब हमको चौथा जो बर्तन मिल रहा है, फोर्थ वाला, उसमें हमको दूध और पानी का चाहिए। तो टोटल को बस बराबर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेन काम है। तो 6 तिया 18 हो गया, पहले में मिल्क, दूसरे में 7 तिया 21 और तीसरे में 11 दूनी 22। यहाँ पे गए तो 6 दूनी ये हो गया 12, ये हो गया 3 तिया 9 और ये 4 दूनी 8। अब ठीक है, अब चौथे बर्तन में कितना मिल्क मिलेगा? तो मिल्क वालों सबको जोड़ दीजिए, 18 21 और 23, 8 1 9 2 11 1 3 3 6 61 इधर मिल गया मिल्क वाले में। इसमें गए तो 12 8 20 और 9 29, इधर 29 मिल गया। मतलब जो हमारा चौथा बड़ा मिश्रण बन के तैयार हुआ, तीनों बर्तनों का मिश्रण को मिलाने से, उसमें दूध और पानी का जो अनुपात हो गया 61:29 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 61:29, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि पहले 2 तरह के बर्तन, 2 बर्तन को तीसरे में डाले। यहाँ पे हमने देखा कि 3 बर्तनों को डाल दिया तो चौथा बर्तन में जो कितना अनुपात हो जाएगा, इस टाइप का प्रश्न था। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सबका कई बार से आता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान से इसको आप प्रोसेस को नोट डाउन करें और ऐसा इस तरीके से लिखें कि जब आप दोबारा देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि हुआ क्या है एक्चुअली में। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके लिए जो है होमवर्क का दूसरा प्रश्न है, जो कि 3 समान बर्तन वाले पर आधारित है। तो ये आपका होमवर्क हो नंबर 2 हो गया। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 करके आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न। अब यहाँ पे हमारा अच्छा वाला क्वेश्चन आता है। हालांकि अच्छा तो सभी क्वेश्चन है, ये एक अलग टाइप का, वो दोनों से थोड़ा अलग मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं इंक बदल लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 समान धारिता वाले बर्तनों को पानी और दूध के 1:2 और 2:3 के अनुपात में भरा जाता है। ठीक है, मतलब पहली बात तो हमारे पास 2 बर्तन है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ये दोनों बर्तन, दोनों का धारिता या फिर दोनों का आयतन क्या है? समान है। इसमें भी पानी मतलब वाटर और मिल्क, देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो दूध पहले बोल रहा है कि पानी, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, क्योंकि कई बार से ऑप्शन में उलट देगा और हम फंस जाएंगे। तो पहले पानी बोला है फिर दूध बोला है, तो वाटर और मिल्क दोनों में भरा गया। दोनों का आयतन बराबर है, लेकिन यहाँ पे इस वाले में जो वाटर और मिल्क भरा जा रहा है उसका अनुपात 1:2 है, और इसमें जो पानी और दूध भरा जा रहा है यहाँ पर अनुपात 2:3 है। ठीक है, दोनों का आयतन सेम है, बराबर बराबर मात्रा में भरा जाएगा। मतलब पूरा भरने के बाद जो मिश्रण होगा आयतन बराबर होगा, लेकिन दूध और पानी का जो अनुपात है वो अलग अलग है। ठीक है, फिर क्या किया गया, जब दोनों को मिश्रण तैयार कर दिया गया, ठीक है, तो 3:10 के अनुपात में निकालते हैं। मतलब ये जो मिश्रण यहाँ पे हुआ, यहाँ भी 3:10 के अनुपात में मिश्रण हम निकाल दिए। ठीक है, यहाँ से मतलब ये दोनों से बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे और इससे दोनों से अगर देखा जाए तो 3:10 के अनुपात में मिश्रण निकाल दिया गया। मतलब यहाँ से इस पहले वाले कंटेनर के मिश्रण में से अगर 3 इकाई निकाला गया तो दूसरे वाले से 10 इकाई निकाला जा रहा है। ये 3:10 का मतलब ये हुआ। ठीक है, क्या बोला है? दोनों मिश्रणों को 3:10 के अनुपात में निकाल कर एक तीसरा मिश्रण तैयार किया जाता है। मतलब यहाँ से और यहाँ से 3:10 के अनुपात में मिश्रण निकाल के एक तीसरा मिश्रण जो है इस कंटेनर के अंतर्गत बनाया जाएगा। तब इस वाले में वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। उम्मीद है ये वाला पार्ट समझ में आया। 3:10, 3:10 का मतलब क्या है कि इससे अगर 3 इकाई मिश्रण निकाल रहे हैं तो इससे 10 इकाई मिश्रण निकाला जा रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो तरीका वही है, थोड़ा सा बस समझने की बात आ रही है वो देखिएगा। तो पहले ही हमारा पहला वाला ये बर्तन के लिए फर्स्ट लिख दिया, फिर मैं सेकंड लिखता हूँ, और ये जो बड़ा कंटेनर है इसके लिए मैं नीचे थर्ड लिख दूंगा। यहाँ पर अब हम लिखेंगे, पहले वाटर था तो पहले वाटर लिखेंगे, वाटर, फिर लिख दूंगा मिल्क, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा टोटल। ये टोटल का बहुत बड़ा रोल है भाई, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहले बर्तन में 1:2, तो 1:2, टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, दूसरे में गए
2:3। टोटल कितना हो गया हमारे पास, ये 5 हो गया। ठीक है, अब पहला काम ये कि दोनों समान धारिता वाला है, तो पहले ये दोनों को हम बराबर करेंगे। ठीक है, कैसे बराबर किया जाएगा, मैं यहाँ पे ऐसे खींच देता हूँ लाइन ताकि क्लियर रहे। ठीक है, ये दोनों को बराबर कैसे, ये 5 है ये 3 है, तो हम दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो 15 कैसे बनाएंगे, इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, ये वाले में 5 का यहाँ पे और ये वाले 3 का गुणा यहाँ पे। क्लियर है, तो अभी हमने इसमें 5 का गुणा किया है और यहाँ पे हमने 3 का गुणा किया है, इतना काम हो गया। अब अगला देखिए, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 3:10 के अनुपात में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, कितना, 3:10 के अनुपात में निकाल रहे हैं ना, मतलब कहने का ये दोनों तो हम धारिता बराबर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से किस अनुपात में निकाल रहे हैं, यहाँ से 3 इकाई निकाले तो यहाँ से 10 इकाई निकाले, मतलब कहने का कि ये वाला पहले वाले से 3 इकाई, तो इस वाले में 3 का गुणा करना है। दूसरे वाले से 10 इकाई हमने निकाला है, तो यहाँ पे हमने 10 का गुणा करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि पहले हमको समान धारिता करना था, तो हमने समान धारिता कर दिया 3 और 5 का गुणा करके। इसके बाद पहला मिश्रण के कुल मिश्रण में से 3 इकाई निकाल रहे हैं, तो हम इसको 3 का गुणा कर दीजिए। इसमें से 10 इकाई निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ से 10 का गुणा किए। मतलब यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए टोटल कितने का गुणा किया गया है, देखिए ध्यान से टोटल हम कितने का गुणा किए, ये वाले पार्ट में गए तो देखिए 5 या 15 का गुणा किए। टोटल तो 3 और 5 ही था, तो हमने 15 का गुणा यहाँ पे किया है और 30 का गुणा यहाँ पे किया, 3 दाम में 30। ठीक है, अब यहाँ पे 15 का गुणा अगर किया है तो अब बस यहाँ पर आप 15 का गुणा करिए, यहाँ पर भी आप 15 का गुणा करिए। ठीक है, 15 कहाँ से आया, क्लियर हो गया, ये वाला 3 पंजे 15। यहाँ पे हमने 3 दाम में 30 का गुणा किया है, तो यहाँ भी 30 का गुणा करिए और यहाँ पर भी 30 का गुणा कर लेंगे। क्लियर है इतना, अब बस काम खत्म। यहाँ पे देखेंगे तो ये 15 एकम 15 मिल गया, ये 20 या 60 मिल गया, यहाँ पे गए तो 15 दूनी 30 मिल गया और यहाँ पे 30 या 90 मिल गया। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे, तो जब तीसरा मिश्रण बन के तैयार हुआ 3:10 के अनुपात में, इस मिश्रण में इस वाले बर्तन में डाले हम, तो क्या मिल गया, 60 और 15 75। ये 75 इकाई हमको क्या मिल गया, वाटर मिल गया, पानी, और 90 और 30 120 इकाई हमको क्या मिल गया, मिल्क मिल गया। क्लियर है, बस ये अनुपात हो गया। अब इसको काट दीजिए, देखते हैं कितने से कटेगा। तो ये 15 × 5 = 75 और ये 15 × 8 = 120, मतलब 5:8 के अनुपात में मिश्रण हमारा जो है तैयार होगा, पानी और दूध का अनुपात। ठीक है, नए मिश्रण में। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, नोट डाउन भी करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अब हम 5वां प्रश्न, ठीक है, 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि दूध और पानी से भरे 3 बर्तनों के धारिता, देखिए इससे पहले के प्रश्नों में धारिता बराबर था। ठीक है, मतलब आयतन बराबर हुआ करता था। यहाँ पे गए तो हमारे पास 3 बर्तन हैं और तीनों बर्तनों की जो धारिता है 2:1:3 है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि धारिता का मतलब समझ में आ गया ना, आयतन, आयतनों का अनुपात कितना है, 2:1:3। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो 10-10 का गुणा कर दें, तो मान लेते हैं कि पहला जो बर्तन उसका 20 लीटर होगा, 10 दूनी 20, इसमें 10 लीटर और ये 30 लीटर, ये उनकी क्षमता होगी, आयतन होगा। ठीक है, तो आयतनों का अनुपात 2:1:3 हो गया। अब क्या किया गया, तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:1, 7:3 और 9:1। ठीक है, यहाँ पर 3 कंटेनर है, तीनों में इस अनुपात में उसकी धारिता है, लेकिन जो पहला बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरा 7:3 है और तीसरे में 9:1 में है। फिर क्या किया गया, इन तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक नए बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, तो अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न जो है पिछले बार पूछा गया था, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, कि कैसे बनाना है। चलिए हम शुरू करते हैं इसका बनाना। प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा बहुत जो धारिता यहाँ पे अलग अलग दिया है उसको बराबर कर करके इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो हमारे पास मिल्क एंड वाटर है,
हम लिख देते हैं मिल्क वाटर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंटेनर का, सेकंड कंटेनर का और थर्ड कंटेनर। ठीक है, नीचे हम चौथा बनाएंगे। तो पहले में अनुपात 2:3, तो 2:3 हमने कर लिया। ठीक है, जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 और 3 5। ठीक है, दूसरे में गए तो 7:3, तो 7:3 जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 इकाई। तीसरे में गए तो 9:1, जोड़ने पर 9 और 1 10, इतना मिल गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सीधी लाइन थोड़ा खींच देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब फिर प्रोसेस क्या करते थे, इस बार हमारे पास देखिए 2:1:3 के अनुपात में है। ठीक है, इसको 2:1:3 के अनुपात में टोटल को कैसे बनाएंगे, तो जब भी याद रखिएगा, पहले जब अगर बराबर यहाँ पे धारिता बोला है तब हम इन तीनों को बराबर कर देंगे, एलसीएम निकाल के हम बराबर कर देंगे। लेकिन उनकी धारिता भी अलग अलग दिया है, तो उनके धारिताओं के अकॉर्डिंग इसको बनाने के लिए पहले हमको बराबर इसको भी करना है। क्लियर है, तो जो भी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, तो देखिए पहली बात, हमारा पहला काम होगा कि बराबर तो करना ही है। ठीक है, कैसे बराबर करेंगे वो चीज़ को देखिए। तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये तो 10 नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा कर दिए। ठीक है, बाकी यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे हम, लेकिन वो बाद में, अभी आगे का और काम कर लेते हैं। देखिए अब ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद इन धारिताओं के क्रम में इसको अरेंज करना है, इसको बनाना है। तो देखिए ये 2:1:3 के अनुपात में है, हमने यहाँ पे लिखा भी है। तो ये तो 2 हम किस लिए गुणा किए, ताकि इसके बराबर किया जाए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो पहला बर्तन है उसमें धारिता का इकाई 2 है, तो हमको फिर से इसमें 2 का गुणा करना है। दूसरे वाले में गए तो देखिए यहाँ पर 1 है, तब हम इसमें अब क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे। तीसरे वाले में धारिता का इकाई कितना है, 3 इकाई है, तब हम जाके इसमें 3 इकाई का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हम 2:1:3 के अनुपात में इस टोटल को हमने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब क्या, अब हमने इस टोटल को 2:1:3 के अनुपात में तो बदल दिया, लेकिन इन सब में तो अभी तक कुछ नहीं किया है। तो देखिए ये 2 दूनी 4 का यहाँ पे टोटल हमने गुणा किया है। ठीक है, 2 पहले बराबर करने के लिए और 2 अनुपात में बनाने के लिए। तो 4 का गुणा अगर हमने यहाँ किया है तो 4 का गुणा हमको यहाँ भी करना होगा और 4 का गुणा हमको यहाँ भी करना होगा। यहाँ पे गए 1 का गुणा किए थे, तो हम यहाँ 1 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 1 का गुणा करेंगे। इसमें हमने 3 का गुणा किया, तो 3 यहाँ भी गुणा करेंगे और 3 यहाँ भी गुणा करेंगे। ठीक है, अब हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया। तो देखिए 4 दूनी 8, 7 1 कम 7 और 9 तिया 27। ठीक है, हमने बना दिया। यहाँ पे गए तो ये 3 चौको 12, ये 3 1 कम 3 और ये भी 3 1 कम 3। अब इन सब मिल्क और वाटर का मिश्रण को जब हम चौथे बर्तन के अंदर डालेंगे तब कितना होगा, 8 7 15, 15 7 हो गया 22 और 20 42। ये 42 इकाई इधर हमारा मिल्क हो जाएगा। यहाँ पे गए तो 12 3 15 और 3 18, 18 इकाई हमारा क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात अब यहाँ से बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, कट रहा है का 6 से, 6 तिया 18 और 6 7 42। मतलब इसको जब हम चौथे कंटेनर में इन तीनों मिश्रण को हमने डाला, किस अनुपात में भाई, ये देखिए इस अनुपात में था। क्वेश्चन तो आई थिंक मुझे लग रहा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जब चौथे बर्तन के अंदर ये सारे मिश्रण जाएंगे तो 7:3 के अनुपात में हमारा मिश्रण बनके तैयार हो जाएगा। इसीलिए हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करें या रिवर्स करके देखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप नोट्स ज़रूर तैयार करके रखें। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन के बाद जब इसी क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपसे बनेगा नहीं। इसीलिए अपने लैंग्वेज में जैसे भी आपको समझ में आए, ताकि भविष्य में आप उसको देखें तो समझ में आ जाए, तो आप उस लैंग्वेज में बना के रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का आपका तीसरा होमवर्क। ठीक है, होमवर्क नंबर आपका जो है तीसरा है, और इसका आप कमेंट करके बताएं कि क्या आंसर आएगा। ठीक है,
चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ये है हमारा आज का 6वां प्रश्न, थोड़ा सा अलग, उसी टाइप का प्रोसेस है लेकिन थोड़ा अलग है। प्रोसेस सेम है, थोड़ा सा अलग अनुपात में, क्योंकि पीछे क्या था कि हमने पूरा तीनों बर्तन में जो भी मिश्रण था हमने चौथे बर्तन के अंदर डाल दिया था। इस बार क्या करना है कि तीनों बर्तन में धारिता 3:2:1 के अनुपात में तो है, उनमें दूध और पानी का मिश्रण का भी अनुपात दिया है 5:2, 4:1, 4:1। अब पहला मिश्रण से 1/3 पार्ट को निकाल रहे हैं, दूसरे मिश्रण से 1/2 मिश्रण निकाल रहे हैं और तीसरे वाला जो हमारा बर्तन है उससे 1/7 मिश्रण निकाल रहे हैं। इस इतना मिश्रण निकालने के बाद एक नए बर्तन में हम रख रहे हैं। तब बताइए कि जो नया मिश्रण बन के तैयार हुआ, पहले तो हम देखेंगे कि उसमें रेशियो भी, अनुपात किस अनुपात में दूध और पानी है, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा एडवांस भी कर सकता है। ठीक है, चलिए इसको बनाने का ट्राई करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। लिखने का तरीका वही, ठीक है। यहाँ पे 3 कंटेनर है, 3 बर्तन है, तो मैं लिखना फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लास्ट में हम चौथे बर्तन में डालेंगे। मिल्क एंड वाटर है, तो पहले हम मिल्क लिख देते हैं, फिर वाटर लिख देते हैं, फिर यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो धारिता है वो धारिता को भी यहाँ पे लिख देते हैं भाई। धारिता है 3:2:1 के अनुपात में। ये बहुत काम का चीज़ है भाई, याद रखिएगा। कौन कौन में धारिता समान दिया है, कौन कौन में अलग अनुपात में दिया है, इस चीज़ को में याद रखना है। ठीक है, देखना है ध्यान से। देखिए पहले में अनुपात 5:2, 5:2, तो टोटल हो गया 5 और 2 7। ठीक है, दूसरे में 4:1, 4:1, तो ये 4 और 1 5 हो गया। तीसरे में भी हमको अनुपात 4:1 ही दिया हुआ है, तो ये भी 4 और 1 5 हो जाएगा। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से प्रोसेस क्या, इस अनुपात में बनाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन सबको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हमको क्या करना है, 7 5 5, इसका एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 35, 7 × 35, मतलब कहने का कि इन तीनों को हमको 35 बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, 35 बनाना है। तो इसको 35 बनाने के लिए हम पहला क्या किसका गुणा करेंगे, पहले हम 5 का गुणा करेंगे। इस 5 को 35 बनाने के लिए हम किसमें 7 का गुणा करेंगे, इसमें भी 7 का गुणा करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कि इसको बराबर कैसे करना है। बराबर करने के लिए जो भी टोटल रहेगा उसका लघुत्तम निकाल दीजिए। ठीक है, फिर लघुत्तम जो भी आ गया है उसमें देख लीजिए कितने का गुणा करने पर वो लघुत्तम के बराबर मिल रहा है। तो ये 7 था, 35 बनाना है तो 5 का गुणा कर दिए, 5 था 35 बनाना है तो 7 7 का गुणा कर दिए। ठीक है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब देखिए तो हमने इसको बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद अगला स्टेप क्या है कि भाई धारिता 3:2:1 के अनुपात में दिया है, तो इस टाइप का भी बनाना है। तो हम पहले वाले में पहले 3 का गुणा करेंगे, ये वाला 3, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 1 का। तो इसमें 3 का हमने गुणा किया, इसमें हमने 2 का गुणा किया और इसमें हमने 1 का गुणा किया। तो हमने पहले बराबर किया, बराबर करने के बाद इस धारिताओं के अनुपात में हमने उसको टोटल को बदला। इतना काम हो गया। अब अगला स्टेप, इधर क्या गुणा करना है मैं लास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, पहले जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं। अब ये मिश्रण हमारा बन के तैयार हो गया। पहले वाले में टोटल इतना मिश्रण, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना मिश्रण। अब क्या है कि पहला मिश्रण से टोटल हम नहीं ले रहे हैं। अगर टोटल को हम डालते चौथे वाले बर्तन में तो हम क्या करते, ये 5 दिया 15 का गुणा यहाँ करते, 7 दूनी 14 का गुणा यहाँ करते, 7 एकम 7 का गुणा यहाँ करते। लेकिन पूरा हम नहीं ले रहे हैं, ले क्या रहे हैं, पहले मिश्रण से मात्र 1/3 को ही ले रहे हैं। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखिए ये एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा हमने इसमें क्या गुणा किया है 5 और 3 का, यहाँ पे 7 और 2 का और यहाँ पे 7 और 1 का। अब इस वाले पार्ट में ही हमको क्या करना है, 1/3 का पार्ट निकालना है ना भाई। तो ये केवल इतना पार्ट में ही हम क्या कर रहे हैं, 1/3 का गुणा किए। फिर हमने दूसरे वाले से 1/2 निकालना है, तो हमको यहाँ पर 1/2 का गुणा करना है। तीसरे मिश्रण से 1/7 निकालना है, तो हम 1/7 का गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है, अब देखिए काटिए, ये पूरा नहीं, ये वाला जो हम एक्स्ट्रा गुणा कर रहे हैं उसमें बस। ये देखिए 3 और 3 कट गया, यहाँ पे देखिए 2 और 2 कट गया, यहाँ पे देखिए 7 और 7 कट गया। अब इतना के बाद एक्स्ट्रा क्या गुणा किए टोटल में, देखिए 7 हम गुणा किए हैं,
यहाँ पे देखें तो सॉरी, पहले वाले में 5 का गुना किए हैं, दूसरे में 7 बस बच गया और तीसरे में बस 1 बच गया। जो बच गया एक्स्ट्रा उसी को यहाँ पे गुना करना है। यहाँ पे 5 था तो हम 5 का गुना यहाँ भी करेंगे और 5 का गुना यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे 7 था तो 7 का गुना यहाँ भी और 7 का गुना यहाँ भी। यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 1 का गुना यहाँ भी और 1 का गुना यहाँ भी। अब हमारे पास यहाँ पे चौथा जो बर्तन है वो हमारा रेडी होगा। देखिए अब ये कितना हो गया, ये 5 बचे 25 हो गया, ये 7 चौको 28 हो गया और ये 4 एकम 4। सिमिलरली यहाँ पे 5 दूनी ये 10 हो गया, ये 7 हो गया और ये 1 हो गया। बस अब हमारा आंसर आने वाला ही है। अब जोड़िए 25, 28 और 4 को अगर आप जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको कितना, 57। ठीक है, इसके बाद 10, 7, 1 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 18। अब इसको थोड़ा काट पीट के छोटा कर लेते हैं। 3 से कटेगा, 3 6 का 18 और 19 दिया 57। मतलब अगर आपसे पूछ देता कि जो चौथा बर्तन में इस अनुपात में इस इतना निकाल के जब चौथे बर्तन में डालते तो दूध और पानी का अनुपात कितना होता, 19:7 होता। अगर केवल अनुपात पूछते तो ये आंसर होता। लेकिन आपसे पूछा गया क्या है कि पानी का प्रतिशत कितना है। नया जो हम बना रहे हैं, नया जो चौथा मिश्रण बनकर तैयार हुआ उसमें पानी का प्रतिशत कितना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये पूरा अनुपात में पानी कितना है, ये 7 है, क्योंकि दूध और पानी का अनुपात निकालिए 7 है तो हम 7 को लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और टोटल कितना है, 19 और 7 कितना होता है, 19 और 7 होता है 26 सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ एक चीज़ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली 7 नहीं 6 है तो इसको हम 6 बनाते हैं। ठीक है, ये 6 है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये 6 है। तो पानी कितना है भाई, 6, और टोटल कितना है, 19 और 6 25। हमेशा प्रतिशत ऐसे ही निकाला जाता है, जिसको निकालना होता है ऊपर, टोटल को नीचे लिखते हैं। तो पानी का प्रतिशत पूछा है तो पानी 6 इकाई है तो 6 ऊपर, टोटल कितना हो जाएगा 19 और 6 25 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 25 एक बार में, 25 चौके 100 और 6 चौके 24% पानी है हमारा नया मिश्रण में, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ तक भी पूछा जा सकता है कि किस अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण होगा। साथ ही साथ आपसे प्रतिशत पूछ सकता है, दूध का या पानी का। दूध का पूछते तो हम क्या करता, दूध वाले को हम ऊपर लिखते, टोटल होता 25 और इंटू 100 कर देंगे तो 25 चौके 100, 19 चौके 76% हो जाता। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा मिश्रण का 6वां प्रश्न। और इसी टाइप का आपके लिए एक होमवर्क जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा होमवर्क नंबर 4 है। ठीक है, तो हमने 4 टाइप का प्रश्न यहाँ पे लगभग देखा इस वीडियो के अंदर, और चारों टाइप के लिए हमने 4 होमवर्क आपको लिए दिया है। तो चारों का आंसर आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और किसी भी वीडियो का PDF अगर आप चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पर हमारे वीडियोस का अपलोड भी मिलता रहता है। अगर आपको कोई अलग ही तरह के प्रश्नों का डाउट है तो आप वहाँ भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम वहाँ भी आपको सॉल्यूशन वहाँ पे देते हैं। ठीक है, बस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और बने रहिए हमारे साथ अंत तक, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।